हरे कृष्णा, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं किया। मैंने आप सबको बहुत ही ज्यादा मिस किया और शायद आपने भी मुझे मिस किया हो। आज की डेट में ना मेरे सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स हैं और शायद वो 3 जन ने भी ना ऐसे ही रैंडमली मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा। खैर, सब्सक्राइबर तो एक दिन बढ़ ही जाएंगे, लेकिन आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आज से ना मैं वीडियोस अपलोड करने में कंसिस्टेंट रहूंगी। तो चलिए अब हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। हरियाणा भारत देश का एक ऐसा स्टेट विच इज़ रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो काफ़ी हरा भरा है और वाइब्रेंट एनर्जी से भरपूर है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट जैसी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही है। इन 2021 एंड 22 हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% थी, which is very high as compared to the national average of 6.9%. लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो हमारा ये राज्य हरियाणा एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का सामना कर रहा है और वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम हरियाणा में इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, ये जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं सम मेजर फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च हमने ये 3 मेन प्रॉब्लम को नोटिस किया है। पहला फैक्टर है मार्केट वोलेटिलिटी या मार्केट वायलेशन, जिसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज है एंड मार्केट है उनका सिस्टम वर्किंग धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्केट बेसिकली वायलेट होने लगी है बिकॉज वहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है। एंड हरियाणा's इकोनॉमी है फेस्ड सर्वल एंड एक्सट्रीम वायलेशन, जिसके वजह से यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इन अ नेगेटिव वे। सेकेंड फैक्टर इज माइग्रेशन। हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब जब मार्केट ही वायलेट हो रही है तो वहाँ पर लोग काम की तलाश में बाहर निकलेंगे ही। अब ये जाहिर सी बात है कि जहां आप रह रहे हो वहां पर अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप वहां से माइग्रेट करोगे इन सर्च ऑफ न्यू एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। तीसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो है लैक ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। हरियाणा के लोग हेसिटेट करते हैं टू इन्वेस्ट मनी इन मार्केट एंड इंडस्ट्रीज, जिससे नई जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही है या बहुत ही कम मात्रा में जॉब्स क्रिएट हो रही है। That's why the state's inability to invest more in public spending for job creation made this situation even worse. और हम सबको बखूबी से पता है कि बेरोजगारी हमारे भारत के इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये हमारी भारत की जो हड्डी है उसको अंदर से खोखला करती जा रही है। एंड टुडे इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूथ ऑफ भारत। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेन रूट कॉजेस है उसे तो देख लिया, लेकिन आप तो जानते हो मैं हमेशा कहती हूँ वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन ऑल्सो। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जिससे हम ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे टैकल कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड राइट एजुकेशन। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से उन्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आएगी और इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं ये भी समझ आएगा, और फिर इसी की वजह से जो मार्केट की वायलेशन है वो नहीं होगी एंड ऑल्सो जो कॉमन पब्लिक है उन्हें राइट एजुकेशन भी मिलेगा। हमारा अगला सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। हम सबको पता है कि अगर जॉब्स नहीं हो तो उसे क्रिएट भी किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। The state can provide incentive, mentorship, and a conducive environment for startup as well as small business. Encouraging entrepreneurship will not only stimulate economic growth but also create new job opportunities. तीसरे नंबर पर जो हमारा सोल्यूशन है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। हमारे हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो हेवीली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में, इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Diversifying industry into service, technology and other sector can generate employment opportunities. Government can start this by investing in infrastructural project
which will not only provide immediate job opportunities but will also lay the foundation for sustainable economic growth. Solution number 4 is strengthening MSMEs. भारत के हर एक राज्य की एक अपनी कुछ खासियत है, एक पहचान है. हरियाणा के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दैट इज MSMEs एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन्हें बनाए रखने में. अगर उन्हीं सारे एंटरप्राइज को एक मौका मिले टू प्रूव देमसेल्फ थ्रू फाइनेंशियल एड, स्किल इन्हांसमेंट एंड मार्केट एक्सेस, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड जो माइग्रेशन का रेट है वो भी कम होगा. हमारे ये सब सोल्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज अभी के टाइम में प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन की अवेयरनेस फैलाना और उस टॉपिक पर डिस्कस करने से ही बहुत सारे सोल्यूशंस सॉल्व होने लगते हैं. फिफ्थ एंड द लास्ट सोल्यूशन इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Collaboration with private companies can lead to job creation, joint ventures, infrastructural projects, and skill building initiatives can definitely make a difference. By fostering collaborations between the government and the private sector, हम resources उन्हें दे सकते हैं और एक ऐसा environment create कर सकते हैं which will help in creation of jobs. आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, यानी भारत के युवाओं की है. तो सरकार अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ कोलैब करे और उसी के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा हरियाणा के नौजवानों के लिए न्यू स्किल्स एक्वायर करने के लिए. इससे वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाएंगे एंड ऑल्सो नए नए स्किल्स सीखेंगे विच विल फर्दर हेल्प देम टू क्रिएट न्यू जॉब्स. अगर ये सारे सॉल्यूशन वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें तो अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले कुछ सालों में ही गायब हो जाएगा. बेरोज़गारी से बचना है तो सही कदम हमें आज से ही लेना पड़ेगा. एक नए भारत की पहचान अगर बनानी हो तो हमें साथ मिलकर कुछ सही फैसले करने पड़ेंगे और जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. इस वीडियो में ना मैंने बहुत सारे सजेशंस तो दिए हैं, बट आई एम डैम श्योर कि हरियाणा गवर्नमेंट के पास मुझसे भी बहुत ज्यादा और कई अच्छे रिसर्च टीम रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे जो उनको बहुत अच्छे सजेशन दे सकते हैं टू टैकल दिस सिचुएशन. सो आई होप द गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट और हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. दिस इज मीशा शेट्टी साइनिंग ऑफ.